ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों का फंक्शंस पर जो है थर्ड लेक्चर है। हमने बात किया हुआ था, थोड़ा वहीं से रिपीट करेंगे। अगर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में दो चीजें हैं, इनपुट ऑफ द फंक्शन इज नोन एज आर्गुमेंट एंड आउटपुट ऑफ अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। ठीक है, तो इनपुट आर्गुमेंट हो गया, रिटर्न टाइप इज रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। तो इस तरीके से ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लासिफाइड फंक्शन ऑन द 4 कैटेगरी। ठीक है, हमने फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ वॉइड। या हम कहें कि फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड की कंडीशन हो गई। और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन वॉइड फंक्शन। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट whether a function can return a single value or function can return multiple value। ठीक है, और अगर एक फंक्शन एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न करता है, देन हाउ कैन वी हैंडल ऑल दोज वैल्यूज। ठीक है ना। अगर एक, तो पहला क्वेश्चन, क्या फंक्शन एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है? यस, फंक्शन इन पाइथन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। ठीक है ना। तो हम लोग एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाएंगे और अरिथमेटिक कैलकुलेटर में एक फंक्शन लिख करके और हम लोग इस तरीके से एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने एक नम वेरिएबल 1 बना दिया, num1, दिस इज इक्वल टू int, और यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया इनपुट, दिस वन, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी को हमने कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V, नम को हमने num2 बना दिया और यहाँ पर फर्स्ट की जगह पर हमने लिख दिया सेकेंड। What I am trying to do, we are taking input from the keyboard and stored in variable number1 and number2 respectively। ठीक है, दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फंक्शन जो है कॉल कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? अरिथमेटिक AR कैल। ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेटर। ठीक, और इस फंक्शन में हम जानते हैं कि कोई भी अगर अरिथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, देन वी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 ऑपरेंड। ठीक है, 2 ऑपरेंड हमारे पास होना चाहिए। तो वही 2 ऑपरेंड हमने num1 और num2 में रखा हुआ है। तो इस अरिथमेटिक कैलकुलेटर जो हम फंक्शन बना रहे हैं, इसमें हमने पहले वेरिएबल को num1 पास कर दिया और दूसरे वेरिएबल को num2 में पास कर दिया। ठीक है ना। तो ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई। अब इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफाइन कहाँ करेंगे? डिफाइन हम सबसे ऊपर करेंगे, डेफ फॉर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया। अब आप जानते हैं, जब फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कोलन। फंक्शन नेम शुड बी फॉलोड बाय कोलन। तो हमने यहाँ पर कोलन कर दिया, तो फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमने जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 2 हमारे पास नंबर आई, हमने रिटर्न कराया। आप जानते हैं रिटर्न में यू कैन नॉट ओनली रिटर्न अ नंबर, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी व्हिच यू कैन यूज इन द रिटर्न फंक्शन। जैसे फंक्शन में आप किसी लिटरल की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन से किसी एक्सप्रेशन को रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन से कोई भी एक्सप्रेशन को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं? रिटर्न
अच्छा, यहाँ num1 और num2 से थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर हम लोग num1 और num2 को a और b से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो वर्किंग जो थोड़ा सा लिखने का है, लिखना हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग a और b यूज कर ले रहे हैं। a और b यूज करने से जो हमको थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट जो है x और y कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जब a और b है, यहाँ पर फंक्शन की जब हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर a और b जो है एक्चुअल आर्गुमेंट है। लेकिन जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं x एंड y, दिस इज आल्सो नोन एज फॉर्मल आर्गुमेंट। x और y जो है वो फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमने मान लिया a की वैल्यू 10 रखा, b की वैल्यू 20 रखा, तो जो 10 है 10 इज copied to variable x and 20 is copied to y, ठीक है ना। तो 20 और 10 जो है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में हमने a और b में पास किया है, पहली वैल्यू x में कॉपी होगी एंड सेकेंड वैल्यू इज कॉपी टू y। हमने कहा है, अभी हमने बात किया हुआ है कि रिटर्न में कोई नंबर रिटर्न कर सकता है, कोई वेरिएबल रिटर्न कर सकता है और कोई भी एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम रिटर्निंग मल्टीपल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इस फंक्शन से हम लोग मल्टीपल एक्सप्रेशन को रिटर्न कर रहे हैं। क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं? पहला x प्लस वाई, पहली वैल्यू x प्लस वाई रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन से, x प्लस वाई, ठीक है ना। हमने कहा है कि मल्टीपल रिटर्न पॉसिबल है फंक्शन से, तो पहला रिटर्न क्या हो गया? x प्लस वाई। दूसरी वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है? x माइनस वाई। तीसरी वैल्यू x इंटू वाई। और फोर्थ वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है? x डिवाइड बाई वाई। एंड फिफ्थ वैल्यू इज रिटर्निंग x मॉडुलो डिवीजन y। सो आप देख पा रहे हैं कि एक ही फंक्शन, दिस फंक्शन arithmetic calculate AR calculate is returning more than one value, और वैल्यू भी नहीं, वैल्यू नहीं, मोर देन वन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू रिटर्न हो रहा है, रिस्पेक्टेड वैल्यू रिटर्न हो रही है। अच्छा, एक चीज और, अगर एक से अधिक वैल्यू रिटर्न हो रही है तो एक से अधिक वेरिएबल में हमको स्टोर करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर कह दिया जो रिटर्न वैल्यू है, जो आर कैलकुलेट फंक्शन है, दिस फंक्शन यहां से कंट्रोल जंप हो करके यहां पर आ रहा है, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न मल्टीपल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और ये x प्लस वाई एक्सप्रेशन इवेल्युएट होने के बाद दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू रिटर्न अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। दैट वैल्यू इज स्टोर्ड इन फर्स्ट से एडी, एडी मीन्स एडिशन, एक वेरिएबल पहली वैल्यू जो है एडी में स्टोर हो रही है। सेकेंड वैल्यू इज स्टोर्ड इन सब्ट्रैक्शन एसयूबी। थर्ड वैल्यू इज मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ वन इज डिवीजन एंड फिफ्थ वन इज मॉडुलो डिवीजन। तो यहां से जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो रही है, मल्टीपल रिटर्न इज स्टोर्ड इन एडी, एसयू, एमयू, डीवी एंड एमडी। अलग अलग वेरिएबल में हम लोग रिटर्न वैल्यू को स्टोर करते जा रहे हैं। बट एक चीज आपको ध्यान देना है, आप देख भी पा रहे होंगे कि जिस तरीके से एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है उसी ऑर्डर में हम लोग वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अगर वेरिएबल को अलग अलग ऑर्डर में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबली आउटपुट इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो एडी में क्या रिटर्न होगा? दोनों का एडिशन रिटर्न होगा। अगर हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट करें, प्रिंट रिटर्न होने के बाद यहां से देखिए, यहां से ये जो स्टेटमेंट्स है, दिस स्टेटमेंट स्टार्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट डेफिनेशन का पार्ट नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट फंक्शंस, फर्स्ट स्टेटमेंट्स, नॉट फंक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट स्टेटमेंट मस्ट एग्जीक्यूट,
ठीक है। और जब एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद एक फंक्शन मिलेगा, फंक्शन इंटरप्रेटर खोजेगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर, and from this declaration your compiler will search out where this function is defined। तो यहाँ से जंप होके यहाँ पर आया, सारी वैल्यू कैलकुलेट होके रिटर्न हो रही है, एंड रिटर्न वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल एडी, एसयू, एमयू, डीवी एंड एनडी। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर ले रहे हैं, प्रिंट सम, दिस इज माय मैसेज, एंड एडिशन वैल्यू इज स्टोर्ड इन एडी। ठीक है ना, एडी में यहाँ पर स्टोर हो रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग इसको कॉपी कर ले रहे हैं और इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट करते जा रहे हैं, तो सम यहाँ पर हो गया। दूसरा क्या है, डिफरेंस, इफ, और यहाँ पर हमने लिख दिया वेरिएबल नेम क्या है, एसयू, सब्ट्रैक्शन, and third one is multiplication, so sum is replaced by multiplication and this one is mu, multiplication। fourth one is यहाँ पर देखिए division and variable name is dv। ठीक है, यहाँ पर ये जो है मॉडुलो डिवीजन है, मॉड फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग मैसेज को मॉड लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं md। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और फंक्शन रिटर्न होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न हो रही उसी को हम लोग प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या वैल्यू करेक्ट आ रही है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 30 लेट्स से, सेकेंड नंबर इज 20 और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू सम ऑफ टू नंबर इज 50, difference is 10, multiplication is 600, division is 1.5 and modulo division is 10। तो यहाँ पर केवल इतना हमारा ये बताने का सिर्फ ये सेंस था, ये बताने का उद्देश्य था कि एक फंक्शन एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। ठीक है ना, फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। अच्छा, एक चीज और कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग जो है कमेंट कर दे रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम कमेंटिंग आउट दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट को हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है इसको हम एक वेरिएबल टी में स्टोर कर दे रहे हैं। हमने बात किया हुआ है कि अगर आपने अलग अलग वेरिएबल्स में एक से अधिक वैल्यू अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इफ फंक्शन इज रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू एंड यू हैव स्टोर्ड इन अ सिंगल वैल्यू वेरिएबल, अगर रिटर्न वैल्यू को हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो व्हाट इज नेचर ऑफ टी, टी इज डेफिनेटली अ टपल। ठीक है, जो टी का नेचर होगा वो टपल होगा। तो यहाँ से देखिए मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो रही है एंड मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है ना, एक सिंगल वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यूज किस में स्टोर हो रही है, टी में स्टोर हो रही है। तो अगर हम लोग टी को प्रिंट करते हैं, आई एम सिंपली प्रिंटिंग व्हाट इज टी। ठीक है ना, तो टी में भी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे, लेट्स से दिस इज वन इज 30 एंड दिस वन इज, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जो पहले रिजल्ट आया था वही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर किया हुआ था। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टोरिंग रिटर्न वैल्यूज। ठीक है ना, फंक्शन इफ रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू एंड इफ इट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल टी देन ऑल वैल्यूज विल फॉर्म अ टपल। ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, रिटर्न वैल्यू से क्या हो रहा है, रिटर्न वैल्यू से एक टपल का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम लोग उस टपल की वैल्यू को प्रिंट करें कि टपल में क्या क्या वैल्यू आके स्टोर हो रही हैं, तो यू कैन सी that same what you have observed earlier, same value is forming a tuple। ठीक है ना, तो अगर मल्टीपल वैल्यूज हम लोग सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंगल वैल्यू क्या बनेगा, एक टपल का फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू को हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज और कि ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, लास्ट लाइन जो एग्जीक्यूट कर रहा है रिटर्न फंक्शन के बाद, इस फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस definition of this function, I am simply writing print scope of function is over। ठीक है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा? अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो ठीक है। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? What we are trying to do, we are trying to understand what is last statement which execute in definition of a function। क्या रिटर्न के पहले के ही सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने चाहिए, या रिटर्न करने के बाद भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है? यहाँ पर हमारा ये कंसर्न है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट इज 30 एंड व्हाट इज 20, आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हो रिटर्न हो रही है, इससे तो एक टपल का फॉर्मेशन हो रहा था। बट व्हाट यू आर एंटिसिपेटिंग, व्हाट इज माय एंटिसिपेशन? माय एंटिसिपेशन वाज दैट आफ्टर रिटर्निंग दिस वैल्यू टू द मेन, this statement must execute। ठीक है ना, this statement should also execute, but you can see that after return statement, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, जब फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं, that statement is not going to execute। so what I can say that this code is basically not reachable code। ठीक है ना। so I can say that this statement is not नॉट रीचेबल कोड। ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि जो रिटर्न के बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, मीन्स स्टेटमेंट का जो लास्ट एग्जीक्यूशन होगा वो रिटर्न है। रिटर्न के बाद फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जा रही है? टर्मिनेट हो जा रही है। तो एनीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट रीचेबल कोड। समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्स समबडी। विधि श्रीवास्तव, विधि श्रीवास्तव, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो नॉट रीचेबल कोड हो गया। स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने रिटर्न के बाद स्टेटमेंट लिखा है तो दैट कोड इज कॉल्ड नॉट रीचेबल कोड। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन में अगर आपने कोई भी वैल्यू को रिटर्न ही नहीं कराया, जैसे हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, डेफ रेप्लिकेट, ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। अगर इनबिल्ट फंक्शन नहीं है तो ठीक है, कुछ हम लोग प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम द फंक्शन, व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है ना, ये चीज हम लोग कोशिश कर रहे हैं देखने की। यहाँ देखिए, हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया and definition of function is, name of function is replicate। I am printing statement, this one, this is $, $। ठीक है ना, इसके अंदर स्टेटमेंट हमने $, रखा हुआ है। ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया रेप्लिकेट, रेप्लिकेट। ठीक है ना, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। एक हम लोग और ओपन कर लेते हैं,
एक यहीं पर लिख लेते हैं तो शायद एक्सप्लेन करना बेहतर होगा, आपको एक साथ समझ में आएंगी चीजें। इसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, सेम स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, यहाँ पर हमने एक लाइन चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया रिटर्न, और क्या वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, दिस इज डॉलर 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 डॉलर, ठीक है ना। तो दोनों फंक्शन की डेफिनेशन में क्या समझ में आ रहा है, देखिए पहला जो आपने फंक्शन बनाया हुआ है, दिस फंक्शन इट हैज नो रिटर्न स्टेटमेंट एंड दिस फंक्शन हैज रिटर्न स्टेटमेंट, सिर्फ इतने डिफरेंस है, ठीक है ना। एक फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट है, एक फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो यहां पर देखिए अगर हमको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर रिटर्न फंक्शन नहीं है। अगर रिटर्न फंक्शन नहीं है, if you are not going to return anything after execution of the function, means this function replicate function will return nothing, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो रिटर्न क्या आएगा, नन आएगा। और यहाँ पर ये फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग पहले फंक्शन जो हमने पहले लिखा था इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देख पा रहे हैं कि पहले ये फंक्शन को आपने कॉल किया, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस फंक्शन इज गोइंग टू कॉल रेप्लिकेट फंक्शन। रेप्लिकेट फंक्शन से जंप होके कंट्रोल यहाँ पर आया, इस फंक्शन की बॉडी में आया, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर ये चीज प्रिंट हो गया। एंड दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न, आपने रिटर्न स्टेटमेंट रखा ही नहीं है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट रखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न क्या होगा, नन रिटर्न होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस पॉइंट को समझ लीजिए कि अगर आपने मैनुअली कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट रिटर्न एनीथिंग मैनुअली, बाय डिफॉल्ट रिटर्न इज नन। और यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करके देखें, इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन है इसका रिटर्न डॉलर 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 एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने रिटर्न फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो एक ऐसा रिटर्न कॉल होगा जो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने फंक्शन से रिटर्न कराया तो भी ठीक है, but if you are not returning anything from the function still it is valid, right। कोई भी इसमें कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। अगर आपने कोई भी फंक्शन को रिटर्न नहीं कराया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट दिस फंक्शन विल रिटर्न नल। समझ में आ रहा है, प्लीज रिस्पॉन्ड समबडी। मैं पूछ लेता हूं, जितने लोग प्रेजेंट हैं एक बार मैं पूछ लेता हूं। प्रियांशी समझ में आया? यस सर। अगर रिटर्न नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इफ यू हैव नॉट प्लेस रिटर्न इन द फंक्शन व्हाट विल हैपन, इट विल रिटर्न नन, ठीक है ना। और अगर आपने रिटर्न रखा है तो जो वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं वो कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। शिखा सिंह समझ में आ रहा है? उमेश चौहान, उमेश चौहान यस सर। समझ में आया? सर अभी थोड़ा समझ आया सर। हाँ तो अभी थोड़ा थोड़ा बता ही रहे, धीरे धीरे करके जो समझ में आने लगा, क्योंकि फंक्शन जो है, फंक्शन में जो एग्जीक्यूशन होता है वो लिनियर वे में नहीं होता। आप देख रहे हैं कि कोड को हम लोग एकदम डेफिनेशन से शुरू नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यस जिस तरीके से हमको समझ में आ रहा है उस तरीके से हम कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यस। हाँ, अब एक चीज दिमाग में और आना चाहिए कि एक अगर आपने एक स्क्रिप्ट बनाया, ठीक है ना, एक आपने py फाइल बनाया, तो इस py फाइल के अंदर कितने फंक्शन हम लोग प्लेस कर सकते हैं? क्या एक पाइथन फाइल के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन होगा या हम लोग एक से अधिक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। कैन वी क्रिएट मोर देन वन फंक्शन inside a single Python file? Yes, we can create more than one function. कितने? How many functions? No limit.
ठीक है, जितने फंक्शन हम लोग पाइथन के फाइल में कोड में जितने फंक्शन चाहते हैं उतने फंक्शन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी लिमिट नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, 2 फंक्शन को क्रिएट करेंगे या 3 फंक्शन को क्रिएट करेंगे, कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फंक्शन को हम लोग मान लीजिए कि एक फंक्शन लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिख दे रहे हैं यहाँ पर, राइट अ फंक्शन टू फाइंड factorial of a given number। ठीक है ना, क्लास 11th में भी आपने इस प्रोग्राम को बनाया हुआ है, क्लास 11th में भी यू हैव डन सेम प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर वहां पर आपने फंक्शंस को यूज नहीं किया था। अब हम लोग फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आपको फैक्टोरियल बनाना है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन बना दिया फैक्टोरियल नाम से, ये फंक्शन बनाया और इसमें हमको जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है उसको इस फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स से दिस इज माय n। ठीक है ना, व्हाट इज n? n इज अ नंबर व्हिच फैक्टोरियल यू आर गोइंग टू कंप्यूट। ठीक है ना, n इज इक्वल टू int इनपुट। ठीक है, यहाँ पर इंटर नंबर, जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उसको हमने लिया और n में पास कर लिया। ठीक है ना, और यहाँ पर फैक्टोरियल ये फंक्शन है और यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ है n, फंक्शन की कॉलिंग। यहाँ पर देखिए फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, दिस इज कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, और जब कॉलिंग ऑफ फंक्शन होगा तो यहाँ पर आर्गुमेंट which is enclosed in this parenthesis is known as argument of the function। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन को हम लोग क्रिएट करते हैं। f फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, f कीवर्ड से, फंक्शन नेम फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल C एंड दिस वन। ठीक है, फैक्टोरियल का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल अगर नेगेटिव नंबर का है, अगर आपने n को नेगेटिव रखा, इफ n इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 0, अगर ये आपने रखा हुआ है, देखिए कई पॉसिबिलिटी हैं, हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ n इज लेस देन 0, इसका मतलब कि प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका फैक्टोरियल नहीं होगा, कितना हो जाएगा, एलिफ, एलिफ का मतलब एल्स इफ, अगर n की वैल्यू 0 है, इफ n इज इक्वल टू 0, व्हाट इज फैक्टोरियल, प्रिंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने दे दिया फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, इफ आप जानते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, लेकिन अगर ये दोनों केस गलत है, अगर ये केस गलत है तो हमने यहां पर लिख दिया एल्स। ठीक है, एल्स फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक बताइए, व्हाट इज इट्स रेंज, 1 से लेकर के कहां तक, n+1 तक, अदरवाइज जो लास्ट लिमिट है वो छूट जाएगी। ठीक है, एल्स दिस वन, व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक वेरिएबल को फैक्ट बना दे रहे हैं इनिशियली, अदरवाइज फैक्ट इज इक्वल टू 1। हमने 1 क्यों लिया हुआ है, जिससे फैक्टोरियल की वैल्यू जब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते होते, ठीक है। तो जब इस लूप से बाहर कंट्रोल आएगा तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फैक्ट इज आवर वैल्यू, ठीक है। फैक्ट को हमने रिटर्न कर लिया। जब रिटर्न किया तो रिटर्न वैल्यू को किस में स्टोर किया, जो रिटर्न हो करके आ रही है वैल्यू, दैट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल m. सो इफ आई प्रिंट फैक्टोरियल और यहां पर हमने प्रिंट कर दिया m, अब ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई है, ठीक है ना। यहां पर हमने एग्जीक्यूट किया, लेट्स से m इज इक्वल टू 5, व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल 20, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसी को एग्जीक्यूट किया, इफ आई एग्जीक्यूट इट, इस प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट किया, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ -5, ठीक है। तो फैक्टोरियल जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। बट इफ आई लेट्स अगेन एग्जीक्यूट इट, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 0, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हमने फिर से एग्जीक्यूट किया, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 7, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 7, फैक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040। ये वैल्यू शायद आपको याद नहीं होगी। इफ यू एग्जीक्यूट इट एंड पास एट 6 पर कितनी आनी चाहिए, 720 आनी चाहिए। यस, इट्स ट्रू, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, हमने जितनी पॉसिबिलिटी थी सारी पॉसिबिलिटी को हमने चेक किया कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, and factorial of other numbers, other positive number, you can compute it by the multiplying by its multiplied by its preceding number, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है जब तक आपको 1 ना मिल जाए। एक चीज आप और कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल है इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आई कैन डू इट, इनिशियल वैल्यू इज 1 एंड दिस वन इज -1 एंड स्टेप साइज इज -1। अगर ऐसे कर देते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका आउटपुट जो है सेम ही आएगा, ठीक है ना। दिस वन व्हाट हैपेंड एंड इज, यहाँ पर अगर आप, अच्छा हाँ, स्टेप साइज आपको लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, स्टेप साइज इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने एग्जीक्यूट किया से 6, दिस इज 1, ये देखिए क्या होगा, 5 से लेकर के -1, हाँ ये गलत कर रहे हैं हम लोग, 5 से लेके -1 तक नहीं जा सकते, इस तरीके से जा सकते, ठीक है। तो 1 to n+1, दिस वन इज ओके, ठीक है ना, दिस इज ओके। और हम लोग अगर एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज 720। तो इस तरीके से हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको बताया। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स लिखे थे इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव यूज्ड सिंपल मैकेनिज्म टू राइट सिंपल प्रोग्राम। अब हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम को लिखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस तरीके से फैक्टोरियल को हम लोग बनाते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे फंक्शंस बना करके हम लोग एक डायरेक्टरी बना सकते हैं, एक अपना मॉड्यूल बना सकते हैं और उस मॉड्यूल में अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग लिख करके जिस तरीके से इनबिल्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं, इन द सेम वे वी कैन यूज आवर ओन प्रोग्राम, आवर ओन फंक्शन। जिस तरीके से हमने math.sin को यूज किया है, इन द सेम वे इफ आई क्रिएट अ मॉड्यूल इन व्हिच फैक्टोरियल इज डिफाइंड, let's say module name is my own module या simple my module, ठीक है। तो I can execute factorial function by the help of my module dot factorial. So what we are trying to do,
वी आर बाइंडिंग, छोटे छोटे इस तरीके से हमने फंक्शंस को लिखा, एंड सच फंक्शंस आर बाइंड इन अ सिंगल मॉड्यूल, एंड वी कैन यूज those inbuilt function, those user defined function whenever it is required. ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे फंक्शंस को लिख करके उनको जोड़ करके एक हम लोग मॉड्यूल को क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस मॉड्यूल वी कैन यूज we can use user defined function in the same way as we have done in the inbuilt function. ठीक है, अब हम लोग एक बार थोड़ा सबसे बात कर लेते हैं. प्रीति यस सर. समझ में आ रहा है? हाँ सर. खुशबू यस सर. समझ में आ रहा है? सर हाँ जी. आपने जो ये बोला मॉड्यूल क्रिएट करके सारे अपने अपने फंक्शंस को उसमें रखेंगे, तो वो उसको क्रिएट कैसे करते हैं? हाँ, तो वो अभी फंक्शंस की डेफिनेशन के बाद वो हम बात करेंगे ना, वो हम बात करेंगे. अभी हम लोग फंक्शंस को क्रिएट कर रहे हैं. जब फंक्शंस को पढ़ लेंगे तो मॉड्यूल क्रिएट करना आपको बताएंगे. ठीक है, मॉड्यूल को क्रिएट करके अपने अपने फंक्शंस उसमें कैसे हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक, और कैसे उसको कॉल करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ठीक है, प्रियांशी, चिरंजीत विश्वास, यस सर. समझ में आ रहा है? यस सर. उमेश चौहान, विधि श्रीवास्तव, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. यस सर. हाँ, तो हम लोग कल जो है अब इसके आगे थोड़ा सा कि अभी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, नंबर रिटर्न हो रहा है. ठीक है ना, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो है फंक्शन रिटर्न करने लगे? ठीक है ना, रिटर्न क्या फंक्शन भी करेगा, और अगर फंक्शन रिटर्न करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है ना, उसको हम लोग स्पेसिफिक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस. ठीक है, बस. थैंक यू सो मच. 1 मिनट और बाकी है, अभी आपका ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, sir.